शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना इलाका था जहां अब ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। वहीं एक टूटी फूटी पत्थर की सड़क के आखिरी में एक पुराना खिलौना का दुकान था, गुड़िया घर। इस दुकान के बारे में बच्चों के बीच अफवाह थी कि जो भी वहां से खिलौने खरीदता है वो खिलौने रात में खुद ब खुद चलने लगते हैं। कई बच्चों ने कहा था कि उनके खिलौने उनसे फुसफुसा कर बातें करते हैं, लेकिन बड़े लोग हमेशा इसे बचपन की कल्पना मानकर हंसी में टाल देते हैं। एक ठंडी धुंध से भरी शाम को 14 साल की नेहा और उसका छोटा भाई आर्यन स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गुड़िया घर का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। आर्यन ने उत्साहित होकर कहा, चलना, बस झांक कर देखते हैं दीदी, चलना दीदी। नेहा ने हिचकिचाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दुकान के अंदर अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने कपड़ों और सड़े हुए फूलों की मिली जुली गंध। दीवारों पर लकड़ी के घोड़े, पुरानी गुड़िया, रबर के सांप और टीन के रोबोट सजे थे। काउंटर के पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बेहद काली और चमकदार थी, जैसे भीतर कोई गहरी खाई हो। उसके झुर्रियाँ भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। स्वागत है बच्चों, तुम्हें जो चाहिए चुन लो और डरना मत, मेरे खिलौने बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। नेहा को उसकी आवाज़ अजीब लगी, धीमी लेकिन कान के अंदर गूंजती हुई। आर्यन तुरंत एक पुरानी लकड़ी की ट्रेन उठाकर बोला, मुझे ये चाहिए। औरत ने ट्रेन को एक पुरानी लाल कपड़ों की पोटली में रखा और बोली, बस 1 रुपया, लेकिन याद रखना इस खिलौने की देखभाल करना, वरना ये तुम्हें खोजने आ जाएगा। दोनों भाई बहन ने हंसते हुए पैसे दिए और बाहर निकल आए। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने मौत को अपने घर बुला लिया है। रात के करीब 2 बजे नेहा की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज़ आई हो। उसने देखा कि आर्यन की लकड़ी की ट्रेन उसके बिस्तर के पास पड़ी थी, जबकि सोने से पहले वो ट्रेन आर्यन की टेबल पर थी। धीरे धीरे ट्रेन के पहिए अपने आप घूमने लगे। कोई हल्की सी चूं चूं की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ धातु जैसे ठंडी थी। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्यन, आर्यन उठ, वो फुसफुसाई। आर्यन नींद में बड़बड़ाया, ये खुद चल रही है। ट्रेन रुक गई। फिर उसके छोटे दरवाजे से एक काली धुएं जैसी परछाई बाहर निकली। वो फुसफुसा रही थी, हम खेलेंगे, हमेशा के लिए खेलेंगे। नेहा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। अगली सुबह दोनों ने फैसला किया कि वो ट्रेन वापस कर देंगे, लेकिन जब दुकान पहुंचे वहां सिर्फ टूटी दीवार और जंग लगे लोहे का बोर्ड लटक रहा था। कोई दुकान नहीं थी। नेहा और आर्यन की डरावनी रात के अगले ही हफ्ते उनके स्कूल के 2 बच्चे, पायल और रोहित, अचानक लापता हो गए। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन नेहा ने देखा था कि पायल के पास हाल ही में एक पुरानी गुड़िया आई थी, बिल्कुल वैसी जैसी गुड़िया घर में थी। नेहा ने आर्यन को बताया, मुझे लगता है वो खिलौने बच्चों को ले जा रहे हैं। आर्यन पहले हंसा, लेकिन फिर गंभीर हो गया। तो हमें उस चुड़ैल को ढूंढना होगा। दोनों ने इतिहास खंगाला और जाना कि उस इलाके में 40 साल पहले भी कई बच्चे गुम हुए थे। तब भी एक खिलौनों की दुकान थी और उसका मालिक था मालती देवी नाम की एक औरत, जिस पर लोगों ने काला जादू करने का आरोप लगाया था। अफवाह थी वो बच्चों की आत्माओं को खिलौने में कैद करती थी ताकि वो कभी बूढ़ी ना हो। नेहा और आर्यन ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो आधी रात को फिर उसी जगह जाएंगे जहां गुड़िया घर थी। रात के 12 बजे ठंडी हवा और घने कोहरे के बीच अचानक वहां फिर वही दुकान प्रकट हो गई, जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे से निकल आई हो। अंदर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी थी और उसकी आंखें और गहरी काली हो चुकी थी। तुम लौट आए क्या?
एक और खिलौना चाहिए? उसने कहा। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें अपने दोस्त वापस चाहिए। औरत धीरे से हंसी। वो अब मेरे हैं, लेकिन अगर तुम खेल जीत गए तो उन्हें वापस ले जाओगे। उसने एक पुराना फटा हुआ बोर्ड गेम निकाला। खेल के नियम अजीब थे। अगर वो हार गए तो उनकी आत्मा भी खिलौनों में बदल जाएगी। खेल शुरू होते ही चारों तरफ का माहौल बदल गया। दुकान की दीवारें पिघलने लगी और वो एक अंधेरे अनंत कमरे में आ गए। बिसात पर रखे प्यादे इंसानों के छोटे छोटे रूप थे। उनमें से कुछ पायल और रोहित जैसे लग रहे थे। हर चाल के साथ जमीन कांपती और हवा में किसी की रोने की आवाज़ गूंजती। नेहा ने देखा कि अगर प्यादा गिरता तो असली बच्चा भी तड़प कर गायब हो जाता। आर्यन ने डरते डरते चाल चली और एक प्यादा आगे बढ़ा। तभी एक काली परछाई उस पर झपटी, लेकिन नेहा ने जल्दी से अगली चाल चलकर उसे बचा लिया। खेल कई घंटे तक चला। आखिरी चाल से पहले चुड़ैल फुसफुसाई, याद रखना, जीतने पर भी कीमत चुकानी होगी। नेहा ने आखिरी चाल चली और बिसात चमक उठी। सारे प्यादे अपनी जगह से गायब हो गए और पायल रोहित उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खोखली और बिना पलक झपकाए थी। चुड़ैल ने धीमे से कहा, तुम जीत गए, लेकिन मैंने कहा था ना, कीमत चुकानी होगी। अचानक आर्यन के हाथ में वही लकड़ी की ट्रेन आ गई और उसकी आंख धीरे धीरे काली होने लगी। नेहा चीख पड़ी, नहीं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, अब ये भी मेरा खिलौना है, जब तक तुम अपनी जगह देने को तैयार ना हो जाओ। नेहा ने कांपते हुए हामी भर दी। अगले ही पल उसकी आंखें अंधेरे में डूब गई। आर्यन आज़ाद हो गया, लेकिन नेहा अब गुड़िया घर में रखी एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया थी। दुकान धीरे धीरे धुंध में धुल गई और शहर में फिर से बच्चों के गुम होने की खबर आने लगी, क्योंकि खिलौने बेचने वाली चुड़ैल अब एक नई सहायक के साथ लौट चुकी थी। क्या नेहा वापस आएगी या फिर वो समाप्त हो गई?